13 अगस्त 2025 की रात करीब 10:30 बजे का वक्त था। अंजलि अपने कमरे में थी और मोबाइल स्क्रीन पर चल रही एक वीडियो कॉल पर किसी से बात कर रही थी। उसकी आवाज उस वक्त बिल्कुल सामान्य थी, लेकिन कुछ ही पलों में बातचीत का लहजा बदल गया। अचानक ऐसा कुछ हुआ कि अंजलि घबरा गई। उसने बिना कुछ कहे कॉल काट दी। इसके बाद उस कमरे में क्या हुआ, उस रात कौन आया, कौन गया, या अंजलि किन हालात से गुजरी, यह किसी ने नहीं देखा। बस इतना तय है कि अगली सुबह उसी कमरे से अंजलि की लाश बरामद हुई। उसके मुंह से झाग निकल रहा था और पहली नजर में सबको यही लगा कि उसने खुद जहर खा लिया है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, वैसे वैसे सामने आए खुलासों ने इस कहानी को बिल्कुल अलग दिशा में मोड़ दिया। सवाल उठने लगे कि क्या वाकई अंजलि ने अपनी जान खुद ली थी, या उस रात उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसे छुपाने की कोशिश की गई। यही है अंजलि बुशहारी केस। अंजलि शिमला के रामपुर के तकलीश गांव में रहती थी। बचपन से ही वह पढ़ाई में तेज थी। उसके घर में माता पिता और एक छोटा भाई था। परिवार की आर्थिक हालत बहुत मजबूत नहीं थी, लेकिन अंजलि ने कभी इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। आसपास के लोग उसकी मेहनत से प्रेरित रहते थे। कम संसाधनों में भी अच्छे नंबर लाना उसकी आदत थी। उसकी लगन देखकर माता पिता ने उसे एक मोबाइल फोन दिलाया ताकि पढ़ाई में कोई रुकावट न आए। इसी दौरान स्कूल में उसकी बातचीत एक लड़के से होने लगी। उसका नाम सुशील कुमार था। सुशील उम्र में उससे 2.5 से 3 साल बड़ा था। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगा। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे, लेकिन समय के साथ सुशील का व्यवहार बदलने लगा। धीरे धीरे वह अंजलि के लिए जहरीला साबित होने लगा। अगर अंजलि उसकी बात नहीं मानती तो वह गुस्सा करता, दबाव बनाता और कई बार हाथ भी उठा देता। एक झगड़े के दौरान उसने वह फोन भी तोड़ दिया जो अंजलि को पढ़ाई के लिए मिला था। यह बात जब अंजलि की मां तक पहुंची तो उन्होंने सुशील से सवाल किया, लेकिन माफी मांगने के बजाय वह उल्टा झगड़ने लगा और अपशब्द कहने लगा। उसी दिन अंजलि की मां ने साफ कह दिया कि यह रिश्ता सही नहीं है। अंजलि भी अंदर से यही महसूस कर रही थी। उसने मां की बात मानी और सुशील से रिश्ता खत्म कर दिया। 2021 में अंजलि की स्कूलिंग पूरी हो चुकी थी। कॉलेज जाना चाहती थी, लेकिन उसे पता था कि परिवार यह खर्च नहीं उठा पाएगा। उसने हालात को समझा और पोस्ट ऑफिस की नौकरी के लिए फॉर्म भर दिया। उसी साल उसका चयन हो गया। नौकरी अच्छी थी और इससे वह घर की मदद कर सकती थी। उसने बिना देर किए ज्वाइन कर लिया। हालांकि अंजलि शिमला की रहने वाली थी, लेकिन उसकी पोस्टिंग कुल्लू के टांडी में हुई। वहां उसने किराए पर एक कमरा लिया। जिस परिवार के साथ वह रहती थी वे उसे अपनी बेटी जैसा मानते थे। अंजलि का स्वभाव शांत था, काम के प्रति ईमानदार था। ऑफिस में भी वह गंभीरता से काम करती थी और कई बार उसे बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड मिला। बाहर से देखने पर उसकी जिंदगी पटरी पर लौट चुकी थी। सुशील से अलग होने के बाद अंजलि ने खुद से वादा किया था कि वह पीछे मुड़कर नहीं देखेगी। नौकरी, जिम्मेदारियां और एक नई जगह, सब कुछ उसके लिए एक नई शुरुआत जैसा था। वह अपने काम में डूब गई और धीरे धीरे उसे लगा कि अब जिंदगी सही दिशा में बढ़ रही है। लेकिन यह शांति ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। जैसे ही सुशील को पता चला कि अंजलि की पोस्ट ऑफिस में नौकरी लग गई है और वह कुल्लू में रह रही है, वह वहां पहुंच गया। शुरुआत में वह फोन करता, मैसेज भेजता, मिलने की कोशिश करता। अंजलि हर बार साफ इनकार करती रही। वह उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। सुशील का रवैया फिर बदलने लगा। अब वह सिर्फ परेशान नहीं करता था, बल्कि ऑफिस तक पहुंचने लगा। कभी बिना बताए सामने आ खड़ा होता, कभी कॉल पर चिल्लाने लगता। अंजलि इन सबको नजरअंदाज करने की कोशिश करती रही। उसे लगता था कि अगर वह प्रतिक्रिया नहीं देगी तो शायद सुशील थक कर पीछे हट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक दिन वह नशे की हालत में अंजलि के ऑफिस पहुंच गया। सबके सामने चिल्लाने लगा कि वह उसका बॉयफ्रेंड है और अंजलि उसके बच्चे की मां बनने वाली है। यह सुनकर अंजलि के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी छवि ऑफिस में साफ थी और यह आरोप उसके लिए असहनीय था। वह बिना कुछ कहे वहां से निकल गई। सुशील उसके पीछे पीछे आ गया। रास्ते में वह माफी मांगने लगा, फिर डराने लगा। जब दोनों एक सुनसान जगह पर पहुंचे तो सुशील ने चाकू निकाल लिया। उसने कहा कि अगर अंजलि उससे शादी नहीं करेगी तो वह अपनी जान दे देगा। अंजलि उस वक्त पूरी तरह टूट चुकी थी। वह पहले ही सार्वजनिक अपमान झेल चुकी थी और अब किसी और मुसीबत में नहीं पड़ना चाहती थी। उसने डर और दबाव में वह फैसला ले लिया जिसे बाद में वह अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल मानने लगी। उसने कहा कि वह शादी के लिए तैयार है। यह बात जब उसके घर वालों तक पहुंची तो वे तुरंत कुल्लू आए और पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। सुशील ने पुलिस से कहा कि अंजलि अपनी मर्जी से उसके साथ है। जब अंजलि से पूछा गया तो उसने भी वही कहा। असल में वह पूरी तरह मानसिक रूप से टूट चुकी थी।
उसे लगने लगा था कि अगर उसने सच बताया तो सुशील खुद को नुकसान पहुंचा लेगा और वह यह बोझ जिंदगी भर नहीं उठा पाएगी। इसी डर में दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। अंजलि के माता पिता इस शादी के खिलाफ थे, लेकिन उन्होंने उसे मजबूर नहीं किया। कुछ दिनों बाद सुशील का परिवार अंजलि के घर आया। दिखावे में सब कुछ ठीक था, लेकिन बातचीत के दौरान उनके व्यवहार ने माहौल खराब कर दिया। जब अंजलि की मां ने अपनी आमदनी बताई तो सुशील के घर वालों ने तंज कसा। यह बात अंजलि की मां को बहुत चुभी। उन्होंने उन्हें वहां से जाने को कह दिया। इसके बाद हालात और बिगड़ने लगे। शादी के बाद अंजलि और सुशील के बीच झगड़े बढ़ गए। छोटी छोटी बातों पर मारपीट होने लगी। अंजलि चाहती थी कि वह अपने घर वालों को सब सच बताए, लेकिन सुशील उसे धमकाता था। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और सब कुछ बता दिया। उसकी मां ने उसे अपने पास बुला लिया और पुलिस में दोबारा शिकायत दर्ज करवाई। इस बार अंजलि ने भी उस पर साइन किए। सुशील ने माफीनामा लिखा और वादा किया कि वह उसे परेशान नहीं करेगा। कुछ समय के लिए अंजलि को लगा कि शायद हालात सुधर सकते हैं। शिकायत के बाद कुछ वक्त तक माहौल शांत रहा। अंजलि ने खुद को संभालने की कोशिश की और दोबारा अपनी नौकरी पर ध्यान देने लगी। उसने फिर से ऑफिस ज्वाइन किया और यह सोचने लगी कि शायद अब वह अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू कर पाएगी। लेकिन सुशील ऐसा इंसान नहीं था जो आसानी से पीछे हट जाए। उसके परिवार के राजनीतिक संपर्क मजबूत थे। उन्हीं संपर्कों के चलते अंजलि का ट्रांसफर कुल्लू से शिमला करवा दिया गया। बाहर से यह एक सामान्य प्रशासनिक फैसला लग सकता था, लेकिन अंजलि जानती थी कि इसके पीछे कौन था। शिमला शिफ्ट होने के बाद अंजलि के साथ उसका भाई भी रहने लगा, ताकि वह अकेली न रहे। कुछ समय तक सब ठीक चला। अंजलि को अपने भाई की मौजूदगी से थोड़ी सुरक्षा महसूस होती थी, लेकिन जब भाई को कॉलेज एडमिशन के कारण वापस जाना पड़ा तो सुशील की परछाई फिर से उसकी जिंदगी में लौट आई। वह उसका पीछा करने लगा, कभी रास्ते में दिख जाता, कभी दूर से नजर रखता। अंजलि अब दोबारा उस अंधेरे में नहीं लौटना चाहती थी, जिससे वह बड़ी मुश्किल से बाहर आई थी। उसने एक बार फिर पोस्ट ऑफिस में फॉर्म भरे ताकि उसकी पोस्टिंग घर के पास हो सके। इस बार भी उसका चयन हो गया और उसे मोगले में पोस्टिंग मिली, जो उसके घर से करीब 18 किलोमीटर दूर था। अंजलि ने राहत की सांस ली। इस बार उसका भाई भी उसके साथ शिफ्ट हो गया। कुछ महीने उसके लिए सुकून भरे रहे। वह अपने काम में लगी रही, घर और ऑफिस के बीच संतुलन बनाने लगी। जिंदगी थोड़ी स्थिर लगने लगी थी, लेकिन यह सुकून ज्यादा दिन नहीं चला। 2022 में सुशील ने फिर से संपर्क करना शुरू कर दिया। वह बार बार मिलने की कोशिश करता, बातों में पछतावा दिखाता। अंजलि का भाई यह सोचने लगा कि शायद सुशील बदल गया है। कई बार वह उनके कमरे में आ जाता और वहीं जमीन पर मैट बिछाकर सो जाता। अंजलि को यह सब अजीब लगता था, लेकिन उसने खुद को समझाया कि शायद एक और मौका देने में बुराई नहीं है। उसने साफ शर्त रखी कि अगर सुशील पढ़ाई पर ध्यान देगा और अपनी जिंदगी संभालेगा, तभी आगे कुछ सोचा जा सकता है। सुशील ने डिलीवरी बॉय का काम शुरू किया। उसे थोड़े पैसे मिलने लगे। अंजलि को लगा कि वह वाकई बदलने की कोशिश कर रहा है। इसी भरोसे में उसका भाई वापस घर चला गया, ताकि वह उनके बीच रुकावट न बने। लेकिन धीरे धीरे सुशील को नशे की लत लग गई। जो भी कमाता सब नशे में उड़ा देता। अंजलि ने ईएमआई पर एक स्कूटी खरीदी थी। सुशील स्कूटी की किश्तों के नाम पर अपने घर वालों से पैसे मंगाता और उन्हें भी नशे में खर्च कर देता। 2023 की शुरुआत में अंजलि को साफ समझ आ गया कि यह रिश्ता अब खत्म होना चाहिए। उसने डिवोर्स की मांग की, लेकिन सुशील ने इनकार कर दिया। अंजलि ने हर तरीके से समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। साल के आखिर में सुशील का जेबीटी में एडमिशन हो गया। उसने कहा कि अब वह अपनी जिंदगी का फैसला खुद करेगा और अंजलि से दूर रहेगा। इस बार सच में दोनों के रास्ते अलग हो गए। अंजलि और उसका भाई फिर से साथ रहने लगे। अंजलि पहले से ज्यादा मजबूत लग रही थी। वह खुश थी और जिंदगी को खुलकर जीने लगी थी। फिर अगस्त 2025 आया। 10 अगस्त का दिन था। अंजलि ऑफिस गई हुई थी। उसी दौरान सुशील अपने पिता के साथ उसके कमरे में पहुंच गया। दोनों वहां बैठकर सिगरेट पी रहे थे। जब अंजलि ऑफिस से लौटी और यह देखा तो वह कमरे में जाने से पहले ही रुक गई। उसने तुरंत अपने भाई अनिल को कॉल किया और कहा कि वह उन दोनों से बात करे और साफ कह दे कि अंजलि उनसे कोई बातचीत नहीं करना चाहती। अनिल ने सुशील को कॉल किया, लेकिन उसका नंबर ब्लॉक कर दिया गया था। अनिल ने अंजलि को सलाह दी कि वह किसी पड़ोसी के घर चली जाए। अंजलि ने वही किया। वह पड़ोसी के घर जाकर बैठ गई और इंतजार करती रही कि वे दोनों वहां से निकल जाएं। कुछ देर बाद सुशील और उसका पिता चले गए। अंजलि वापस अपने कमरे में आई और सफाई की, जैसे वह उस मौजूदगी के निशान मिटाना चाहती हो। 12 अगस्त को अंजलि के भाई और पिता किसी जरूरी काम से धर्मशाला गए हुए थे। उसी दिन अंजलि को उसके ससुर का फोन आया।
वह उसे समझाने लगे कि वह और सुशील फिर से साथ रह लें। अंजलि ने साफ मना कर दिया। वह थक चुकी थी, अंदर से टूट चुकी थी और अब पीछे लौटने को तैयार नहीं थी। उसी दौरान उसके भाई और पिता धर्मशाला से उसे सेल्फी भेज रहे थे। तस्वीरें देखकर अंजलि खुश हुई। शाम को उसने माँ और भाई दोनों से बात की। सब कुछ सामान्य था। उसने भाई की भेजी तस्वीरें अपने स्टेटस पर भी लगाई। उस शाम अंजलि के चेहरे पर लंबे समय बाद सुकून था। अंजलि ने मन ही मन तय कर लिया था कि वह अब अपनी ग्रेजुएशन पूरी करेगी और उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेगी। वह यूट्यूब पर पढ़ाई से जुड़े वीडियो देखती रहती थी। उसका फोकस अब सिर्फ अपने भविष्य पर था। उसके कुछ नए दोस्त भी बने थे जो उसी तरह परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। वे आपस में सवालों पर चर्चा करते, जरूरी टॉपिक्स की बात करते। जिंदगी एक बार फिर उम्मीद जैसी लगने लगी थी। उसी रात अंजलि एक व्यक्ति से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। बातचीत चल ही रही थी कि अचानक कुछ ऐसा हुआ जिससे वह बुरी तरह घबरा गई। उसने तुरंत कॉल काट दी। इसके बाद उसका किसी से कोई संपर्क नहीं हुआ। अगली सुबह परिवार ने उसे फोन किया लेकिन उसने कॉल नहीं उठाया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। पहले सोचा गया कि शायद वह ऑफिस में व्यस्त होगी, लेकिन जब पोस्ट ऑफिस से फोन आया कि अंजलि आज काम पर नहीं पहुंची है, तब चिंता गहरी हो गई। परिवार ने पड़ोसियों को कॉल किया और अंजलि का हाल देखने को कहा। पड़ोसी वहां पहुंचे। लाइट्स जली हुई थीं और दरवाजा खुला था। उन्हें लगा कि अंजलि अंदर होगी, इसलिए वे लौट आए। थोड़ी देर बाद ऑफिस के लोग कमरे में पहुंचे। अंदर का दृश्य देखकर सब सन्न रह गए। अंजलि जमीन पर पड़ी थी। उसके मुंह से झाग निकल रहा था। उसकी मौत हो चुकी थी। परिवार के पहुंचने पर उसके पिता ने उसके शरीर पर चोट के निशान देखे। पुलिस को बुलाया गया। शुरुआती तौर पर कहा गया कि अंजलि ने जहर खाया है, लेकिन कमरे में न तो जहर की कोई बोतल थी न कोई पैकेट। बाद में सीसीटीवी फुटेज सामने आई। रात करीब 10:30 बजे सुशील की बाइक अंजलि के घर के पास दिखी। करीब 11:15 से 11:30 के बीच वह वहां से गया। उसी वक्त अंजलि की वीडियो कॉल भी कटी थी। पुलिस ने इसी आधार पर सुशील को गिरफ्तार कर लिया और आगे की जांच अभी जारी है। परंतु सवाल अब भी वही है, उस रात उस कमरे में सच में क्या हुआ था, जिसका जवाब आने वाले समय में मिलने की उम्मीद है। और साथ ही उम्मीद है कि अंजलि को इंसाफ जरूर मिलेगा। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। क्राइम की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।